तो तुष्टीकरण पे उतरा है। हाँ, वो तो आज का नहीं है, हमेशा से है। आप करो तो रास लीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, यही होता है। विपक्ष क्या आता तो वोट खत्म कर, इन्हें क्या आप सौगात दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोग का रामनवमी आ रहा तो काय को हिंदू का आप बंटवा दिए? हम हिंदू लोग ना वोट दिए हैं कि मुसलमान लोग उसको वोट नहीं दिया बीजेपी? मैं तेरी कभी नहीं देगा। देवो करेगा तो वो जाने अपना, हम तो भाई अपना 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 ना जानेंगे। हम अपने धर्म का ना ठिका लेंगे, अपने देश धर्म का ना ठिका लेंगे, हम सबका लेते रहेंगे। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं, समझ गए? हाईवे 3 तलाक जो मोदी जी ने हटाया वो गलत किया। मोदी जी ने बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ अगर जमीन दिया तो गलत किया। राशन अगर देने का काम मुसलमानों के लिए किया तो गलत किए। ये रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाला है। मोदी जी जो है वो मोदी सौगाते मोदी करके एक स्कीम ला रहे हैं जिसमें मुस्लिम समुदाय के 30 लाख से 32 लाख के आसपास कहा जा रहा है कि उनको देने वाले। इसको क्या तो दर्द क्यों हो रहा है आपको? आपको दर्द क्यों हो रहा है? विपक्ष सवाल खड़ा करे कि वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। विपक्ष तो तुष्टीकरण पे उतरा है। हाँ, वो तो आज का नहीं है, हमेशा से है। आप करो तो रास लीला, मैं करूँ तो करेक्टर ढीला, यही होता है। विपक्ष का काम है कि विपक्षी का ही है। इस देखिए, मोदी जी भारत का हर एक नागरिक को एक समान देखते हैं। हाँ, वो तो विपक्ष ने तोड़ ममोड़ को इसको साबित करना है। हाँ, इसको इस पर भी राजनीतिक होना है, भरपूर होगा। हाँ, देखिएगा, भरपूर होगा। मोदी जी कभी भी पहले गर्व से कहता हूँ कि पहले मुसलमान होता था, अभी हिंदू मुसलमान हो रहा है। हाँ, क्या नहीं दे रहे हैं मुसलमान के लिए, बताइए तो क्या नहीं दे रहे हैं? मुसलमान का घर नहीं बन रहा है कि आपको दोहरी नीति अपना रहे हैं मोदी जी मुस्लिम और हिंदू में। मोदी जी कभी तुष्टीकरण नहीं करते हैं। तुष्टीकरण का राजनीति कौन कर रहा है वो दुनिया जान रहा है। मोदी जी है जो है वो सब दुनिया देख रहा है, और कौन तुष्टीकरण कर रहा है वो दुनिया भी देख रहा है। ये भी नाम क्यों लूंगा, सब जान रहा है पब्लिक। हाँ, वैसा राजनेता को नाम लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सबका साथ सबका विकास दिखने को मिल रहा है क्या ये? बिल्कुल, अभी नहीं है, अभी नहीं मिल रहा है साबित। हाँ, सबका साथ सबका विकास मोदी जी का जो नारा है वो बिल्कुल साबित होते हुए दिख रहा है अभी। हाँ, दिख रहा है भाई। हाँ, इसमें क्या है, अगर मुसलमान के लिए कर रहा है तो आप लोग जैसे विपक्ष में बैठे हैं ना, तो आपको पेट में दर्द होने लगा है। हाँ, किस लिए दर्द होने लगा? क्या नागरिक नहीं है? नागरिक है ना। तो मोदी जी एक सामान लेके चल रहे हैं सबको। हाँ, लेकिन तोड़ मोड़ का पेश करना है कि हाँ मोदी जी मुसलमान विरोधी है, मोदी जी ये है वो है, नहीं। और ईद आने वाला है, रमजान का महीना चल रहा है। मोदी जी को लेकर एक स्कीम ला रहे हैं। मोदी जी जो है सौगाते मोदी करके एक स्कीम ला रहे हैं जिसमें 30 से 32 लाख मुसलमानों को इनका गिफ्ट के तौर पर एक दिया जा रहा है। इसको किस तरह से हम बहुत ही बुरी नज़र से देख रहे हैं इसको। बुरी नज़र से बिल्कुल, क्योंकि हम मोदी जी को लाए थे ताकि उससे जो मुसलमान को प्रॉब्लम है उन्हें की सौगात दीजिएगा। हम चाहते थे वोट खत्म कर, इन्हें क्या आप सौगात दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। क्या हम लोग का रामनवमी आ रहा तो काय को हिंदू का बंटवा दिए? हम हिंदू लोग ना वोट दिए हैं कि मुसलमान लोग उसको वोट नहीं दिया बीजेपी? मैं तेरी कभी नहीं देगा। देवो करेगा तो वो जाने अपना, हम तो भाई अपना 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 ना जानेंगे। हम अपने धर्म का ना ठिका लेंगे, अपने देश धर्म का ना ठिका लेंगे, हम सबका लेते रहेंगे। तो मोदी जी तो कहते सबका साथ सबका नहीं, तो बस चल गए ना, 240 पर आ गए ना, सबका साथ सबका विकास में। सिर्फ वो हिंदू के लिए पार्टी तो हिंदू का साथ दे, बात खत्म। मेरा यही का नाम है। तो विपक्ष जो आरोप लगाती है जो हिंदुओं की पार्टी है बीजेपी, फिर आप भी कह रहे हैं कि हिंदुओं की पार्टी है। हाँ, तब हम तो उसी के नजर से देखते हैं बस। बिल्कुल। और योगी जी को थोड़ा सा प्रमोशन किया जाए। अब यूपी तक नहीं, अब उसको थोड़ा सा दिल्ली में बैठाया जाए, एकदम क्या कहते हैं, अब उसको प्रधानमंत्री हम लोग देखना चाहते हैं। ये अब सौगात है मोदी सब हमको बहुत प्रॉब्लम, हम नहीं देखना चाहते। हमको सौगात है मोदी नहीं चाहिए। विरोध आप कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल हम विरोध कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल हम उसके बीजेपी के पार्टी के तब भी हम करेंगे भाई। जो बात है जो क्लियर, जो मेरा स्टैंड है सिर्फ हिंदुत्व के पक्ष में। आप क्या है, रामनवमी यार आप कई को गरीब आदमी के यहाँ, कई को दलितों के यहाँ पहुँचा दिए सौगात रामनवमी करके, कई को पहुंचा दिए। सौगात मोदी करके कुछ ही लिखा रहता है, आपको कई को मुसलमान वोट दे देगा कई जिंदगी में? अच्छा। तभी मुसलमान तो आपको घृणित दृष्टि से देखता है। कभी नहीं। अरे प्रमाण है, जब देश इतिहास में जब वो देश का रही होगा तो मोदी का कुछ, क्योंकि मोदी भी उसके नजर में काफिर होंगे, बात खत्म। लोग के साफ नजर में जो इस्लाम का नहीं काफिर है, बस मोदी भी उसके नजर में काफी है। कुछ भी मोदी जी कर देंगे, ये भी होंगे ना, तो क्या कहेगा मुसलमान? ये सब अल्लाह का देन है। मोदी कैसे दे देगा? अल्लाह दिया उसको, बुद्धि दिया अल्लाह, इसलिए हमको दे दिया, बात खत्म। हाँ। लेकिन नहीं उसको, अरे हम ये नहीं कह रहे हैं कि अधिकार, अरे भाई आप दलित जो गरीब है उसको, अब हम कहेंगे कि वक्फ बोर्ड साहब जमीन छीन के सभी दलितों में बांटिए। हाँ। बिल्कुल दलित उसका हकदार है। वो अल्लाह का जमीन है, अल्लाह के नाम पर भारत के जमीन है। वो लोग अरब से ना आया, मुस्लिम लोग कहाँ से आया, मुसलमान सब कहाँ से आया है?
उत्पत्ति कहाँ से आया? अरब से ना आया है। तो बस जब अरब है, जब एक मिनट, जब यहाँ के लोग कन्वर्ट हुए तब ना मुसलमान बने। अच्छा, जो बात है जो क्लियर, अगर कन्वर्ट नहीं हुए इसका मतलब तुम लोग भारत के नहीं हो। ईद का मौसम चल रहा है, रमजान चल रहा है, ईद आने वाला है। इसको लेकर मोदी जी जो है वो सौगाते मोदी करके एक स्कीम चला रहे हैं। उसमें 30 से 32 लाख मुसलमानों को गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देखिए, दिए पहले हम अपना मोदी जी का राय लेते हैं, हम अपना राय बाद में देंगे। मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर वो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो मुसलमानों के लिए भी काम कर रहे हैं, समझ गए। हाईवे बन रहा है तो हिंदुओं के लिए मन नहीं बन रहा है, मुसलमान भी उस पर चढ़ रहे हैं। राशन अगर दिया जा रहा है तो हिंदू केवल नहीं, मुसलमान भी ले रहे हैं, समझ गए ना। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना का अगर लाभ मिल रहा है तो हिंदू और मुसलमान सबको मिल रहा है। राम मंदिर बना तो उसके लिए बाबरी मस्जिद के लिए भी जगह भी मिला, समझ गए ना। तो सारा चीज का काम करे, हिंदू मुस्लिम दोनों लेके चल रहे हैं। विपक्ष वाला इसमें आवाज उठाएगा जरूर, उठा ही रहे हैं। कोई काम नहीं किए हैं मुस्लिम के लिए, फिर ये सौगाते कहाँ से आ गए? चुनावी मुद्दा खोज रहे हैं इसमें भी। तो ये बताइए कि तलाक जो होता है, तलाक तो हिंदुओं में नहीं होता है, मुसलमान में होता है। तो 3 तलाक मोदी जी ने हटाया, क्या गलत किया? पहले हमको पूछिए विपक्ष वाले से, विपक्ष वाले से पूछिए कि 3 तलाक जो मोदी जी ने हटाया वो गलत किया। मोदी जी ने बाबरी मस्जिद के लिए 5 एकड़ का जमीन दिया तो गलत किया। राशन अगर देने का काम मुसलमानों के लिए किया तो गलत किए, ये बताइए हमें। अगर हाईवे बन रहा है, अगर मुसलमान भी उस पर चल रहे हैं तो क्या मुसलमान मोदी जी गलत कर रहे हैं? पहले आप बताइए। अरे कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं की, अगर खाली बस मुसलमान रटते रहते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या की मुसलमानों के लिए, हमको बताइए ना। कांग्रेस आरजेडी मुसलमानों के लिए कुछ नहीं की, तो फिर मुसलमान के जो समुदाय के लोग हैं वो कांग्रेस आरजेडी की तरफ ही ज्यादा। यही तो हिंदू और मुसलमान में फर्क होता है। अच्छा। मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा ना हिंदू का, तो देश का सुधार नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अगर 70 साल तक जो कांग्रेस राज की, हिंदुओं को ये चीज पता नहीं चला कि कांग्रेस जो है भारत को इस्लामिक कंट्री बनाना चाहती है। लेकिन 10 साल मोदी जी क्या शासन कर दिए, सारे मुसलमान को पता चल गया कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। यही मानसिकता है। अब अपना हम राय देते हैं कि जो सौगाते मुस्लिम मोदी जी ने भेजा उसमें हम अपना राय देते हैं, इसके लिए हम नाखुश हैं। हाँ, क्योंकि हमने मोदी जी को चुना था वक्त बोर्ड जैसा बिल हटाने के लिए, 370 धारा हट गई। हमने चुना था राम मंदिर के लिए, समझ गए। हम मोदी जी को आलू प्याज के लिए नहीं चुने थे, सबसे पहली बात जान लीजिए। हमने चुना था पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाने के लिए। लेकिन आप यहाँ क्या है कि मुसलमानों को ऊपर अथी देने। अरे ये सब तो मुसलमान ऐसे है ना कि थूक के भी अगर जमीन पे चाट जाएंगे ना, फिर भी हम नहीं कहेंगे कि बीजेपी को वोट देते हैं। लोकसभा इलेक्शन में देख लीजिए, यूपी का गाँव था रामपुर, क्या हाल हुआ था। रामपुर का हाल सबको जानता है। सारा चीज मुसलमानों के लिए किया, लेकिन वोट क्या आया? मात्र 4 या 5 वोट आया बीजेपी को। तो इन लोग का आदत है कि इन लोग का बाप पैदा कर देगा, लेकिन अपने बाप को बाप ना कह के दूसरे पड़ोस वाले पापा को पापा बोलता है। अगर मोदी जी सारा काम कर दिए तो मोदी जी का नाम नहीं लेगा, लेकिन हाँ, कांग्रेस जो झंडा ढोवाया ना उसका नाम जरूर लेगा। तो हम मोदी जी को चुने थे इस सब के लिए। हम मोदी जी को ये चुने थे कि मुसलमानों को आप बढ़ावा दीजिए, समझ गए ना। हम मानते हैं देश का नागरिक है, लेकिन मोदी जी के नजर में, मेरे नजर में वो सब देश का नागरिक नहीं है। सुन लिए, मुसलमान इस देश भक्त नहीं है। तो हर कोई मुसलमान थोड़ी ना देश विरोधी होता है, हर मुसलमान क्या देश विरोधी होता है? हाँ बिल्कुल, जो कसाब वाले माइंडेड रहेंगे बिल्कुल रहेंगे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, सारे मुसलमान वही है। वक्त बोर्ड अगर संविधान में नहीं लिखा हुआ है तो आप उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? हमें ये पहला जवाब चाहिए मुसलमानों से। मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान में लिखा हुआ है तो फिर आप क्यों समर्थन करते हैं इसका? ये हमें बताइए। विपक्ष वाले से भी हम सवाल पूछना चाहेंगे। अगर देश संविधान से चलेगा कि उन लोग का शरीयत से चलेगा, ये बताइए। देश संविधान से चलेगा। जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने वक्त बोर्ड जैसा कानून और ये क्या कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं डाला था, लिखा था, तो आपने कैसे उसको पारित कर दिया? ये हम पूछता है भारत आपसे। विपक्ष वाले से पहले पूछिए इस जवाब को। वक्त बिल का समर्थन करते थे तो तमाम बड़े बड़े विपक्ष के नेता कल गर्दनीबाग के पटना में आए थे, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, तेजस्वी यादव हो, या फिर नागीना के सांसद चंद्रशेखर रावण हो। अरे चंद्रशेखर रावण के बारे में बोल रहे हैं। अपन इलाका तो संभाल ही नहीं रहा है, उससे अब आ गया बिहार में वो संभाल ले। पहले अपना इलाका तो संभालो, नगीना तो संभाल लो। है दलितों का बारात वहाँ में रोक दिया जाता है। आज जो मुसलमान के प्रति तुम प्यार दिखा रहे हो, दलित का बारात रोक दिया जाता मुसलमानों के द्वारा। है छोड़वाने कौन गया था? बजरंग दल गया था। काहे नहीं गया था चंद्रशेखर रावण छोड़ाने? आज दलितों की बात करता है तो क्यों नहीं गया था वो छोड़ाने? ये हमें जवाब दीजिए। है दलित के साथ रेप होता है तो क्यों नहीं जाता है चंद्रशेखर रावण? ये हमें जवाब दीजिए। जहाँ मुसलमान निकल जाता है कि रेप करने वाला मुसलमान है तो क्यों नहीं जाता चंद्रशेखर रावण? क्यों नहीं जाता? ये हमें बात बताइए। आज जो मुसलमान भाईचारा तुम लोग निभा रहे हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था कि मुसलमान इस देश के देशभक्त नहीं होते हैं, तो तुम किस संविधान से चल रहे हो कि मुसलमान को तुम भाईचारा बनाने, भाइयों बनाने के फेर में लगे हो? हैं? तो चंद्रशेखर रावण जी आप आराम से रहिए, अपना गिना अपना संभालिए। आपसे एगो अपना संसदीय क्षेत्र नहीं संभाल रहा है, अब आप आगे बिहार में टिप्पणी कर रहे हैं। ये तो होगा नहीं होगा। उस सब के लिए उस सब का टाइम नहीं है, उस सबको छोड़ दीजिए। और जहाँ तक विपक्ष वाला का बात किए हैं, तो विपक्ष का शुरू से काम रहता है कि हिंदुओं को दबाना। हिंदू थोड़ा सा अगर उठेगा तो लोग का दबाना आदत रहता है, समझ गया ना। स्विच एगो रहता है, एगो सनातन का एगो मुस्लिम का। तो लोग क्या कहता है कि सनातन वाला खाली स्विच दबाता है, मुस्लिम वाला स्विच दबावे नहीं करेगा।
समझ गए। इसी वजह से तो हम लोग मोदी जी को चुने थे, इसी वजह से मोदी जी को चुने थे। लेकिन मोदी जी ने आज सौगातें देके गलत काम किया। मेरे नजर से, अपने नजर में वो सही किए हैं, क्योंकि वो नेता है, नेता सारे के लिए, हिंदू मुस्लिम सब के लिए। लेकिन मेरा अगर दिल में देखा जाए तो हम मोदी जी को इस सौगात जो दी है ना, उस पर दरकिनार करते हैं कि मोदी जी नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या कीजिएगा, मोदी जी भी बेचारे बेबस है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हो नारा देते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिए, 29 में खाली योगी जी को आने दीजिए, नारा चेंज हो जाएगा। आज मोदी जी के जमाना में सबका साथ सबका विकास वाला नारा है ना, तो आपकी नारा रहेगा जानते हैं क्या, सबका विकास और सबका साथ सबका विकास और सबका हिसाब वाला आपकी नारा रहेगा। खाली योगी जी को बैठने दीजिए आप। चलिए।